किस किस्म के घटिया जहन के लोग हैं आपके खानदान में। सबके घर में ना सुमेरा के जोड़ के रिश्ते मौजूद थे, मगर जब वक्त था तब किसी ने रिश्ता नहीं मांगा। अब सब मुझे ताने दे रहे हैं। अरे ऐसा क्या हो गया भाई? आपकी जो फुप्पो है ना, मुझसे ऐसे सवाल जवाब कर रही थी जैसे मेरी वजह से सुमेरा की शादी नहीं हुई। आप तो इस बात की गवाह है ना, हमने कितनी कोशिश की सुमेरा की अच्छी जगह शादी हो जाए, मगर किस किस्म के अरे गरे रिश्ते आ रहे थे। अगर ऐसे मुंह उठा के किसी से कर देते ना तो उसके जिम्मेदार भी मैं ही थी। हाँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुमने सुमेरा के लिए बहुत कोशिश की है, लेकिन आपकी फुप्पो ने तो मुझे सबके सामने जलील कर दिया कि हाँ भाई, मुफ्त की नौकरानी जो मिली हुई, क्यों कराओगी तुम उसकी शादी। तो तुमने मुझे वही बताना था ना, सबका दिमाग दुरुस्त कर देता मैं। हमने क्या जानबूझ के अपनी बहन को अपने घर में बैठा रखा है? पराए घरों की टों में लगे रहते हैं, अपने घर को नहीं देखते ये लोग। दिमाग खराब, बकने दिया करो सबको। उफ, अपने घर की किसी को नहीं पड़ेगी, बस दूसरों के घरों में लगे रहते हैं। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, कहाँ से भरवाऊँ मैं बिल? अभी तनख्वाह आने में पूरा 1 हफ्ता पड़ा है। आबा को मना करूँगा तो बुरा मान जाएंगी। एक काम करता हूँ, किसी दोस्त से उधार ले लेता हूँ। अभी राशन भी तो डलवाना है यार। हामिद, हामिद बिल जमा करवा दिया मेरे भाई? अब नहीं आपा, कल जमा करा दूंगा। हाँ ठीक है। अब वो इमरान की ना यूनिवर्सिटी की फीस जमा करवानी है, अभी नहीं अगले हफ्ते। तुम्हें एक बात बताऊं, लॉन की ना इतनी प्यारी कलेक्शन आई हुई है, लेकिन हमारे नसीब में कहा, हमारी तो चादर ही इतनी बड़ी है कि सर ढांपो तो पैर खुल जाते हैं, पैर ढांपो तो सर खुल जाता है। अरे आप टेंशन क्यों लेती हैं? आपका भाई है ना, आपको सूट चाहिए ना, मैं दिला दूंगा, टेंशन ना लें। सच्ची? हाय अल्लाह, मैं अल्लाह का इतना शुक्र अदा करती हूँ। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे हीरा जैसा भाई दिया। अरे भाई सुमेरा, एक कप चाय मिल जाएगा, मेरे सर में दर्द हो रहा है। जी भाभी, अभी लाई। और सुनो, शाम की तैयारी कर ली है ना? क्योंकि जो मेहमान सोनिया को देखने आ रहे हैं ना, वो काफी अमीर और खाते पीते घराने के लोग हैं। अगर मेरी बेटी की बात यहाँ बन गई ना तो उसके नसीब खुल जाएंगे। अब भाभी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैंने सारी तैयारी कर ली है। हाँ, बस यही वक्त है, अपने घर की हो जाए। जरा देर हो जाए तो फिर वक्त हाथों से निकल जाता है। खैर, तुम तो खुश होगी ना सोनिया के रिश्ते से? भाभी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? सोनिया मुझे बहुत प्यारी है और आपको भी तो ये बात बहुत अच्छे से पता है। उसकी हर खुशी में मेरी खुशी है। अब मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। बकवास कर रही है, दिली दिल में तो जल भुन रही होगी। ये क्या है? तुम तैयार नहीं है अभी तक? वो लोग आने वाले होंगे। देखें, पहले पुप्पो की शादी होगी, फिर मेरी शादी होगी। क्या? ये कौन सी किताब में लिखा है? ये मेरे असूल की किताब में लिखा है। बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। तुम्हारी इसी काली जबान की वजह से ना ये रिश्ता भी हाथ से निकल जाएगा। देखिए मम्मा, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ। अगर आपको मेरी इतनी फिक्र होती ना तो पहले आप पुप्पो को अपने घर का करती। बस कर दो, बहुत जबान चला रही हो। मैं एक बात नहीं सुनूंगी, जल्दी से तैयार हो और बाहर आओ। इनको तो बोलने का कुछ फायदा ही नहीं है, मुझे खुद ही पुप्पो के लिए कोई कदम उठाना पड़ेगा। ये बिल भर दिया,
अम्मी को दे देना। मामू ये क्या हिमाकत करते रहते हैं आप? अब क्या हिमाकत कर दी मैंने भाई? अरे भाई अम्मी आपको मामू बनाती हैं और आप बन जाते हो यार। अबे मैं तो पहले ही मामू हूं तेरा। मामू मतलब पागल, बेवकूफ। और शर्म तो आती नहीं है माँ के खिलाफ ऐसी बातें करते हुए? मेरे भाई को भड़का रहे हो? कहीं से लगता है तुम मेरी सगी औलाद हो। हाँ देखें मेरी आंखें आपकी तरह खूबसूरत हैं। ये आजकल की नस्ल है, बस बदजुबानी करवा लो। ना बड़ों का लिहाज है ना कोई मान है, बस बक बक करने से मतलब है। अरे छोड़े ना आपा, बच्चा है अभी। और इमरान तुम भी ज़रा बेटा लिहाज करा करो। देखो जो प्यार तुम्हें अपनों से मिलेगा ना वो कोई तुम्हें खैर नहीं दे सकता। हामिद चाय पियोगे? हाँ आपा तलब तो बहुत हो रही है, पिला दें। मैं भी लेकर आती हूँ। वैसे मामू आपकी तलब बस चाय तक ही महदूद है या इसके अलावा भी कुछ सोचें ज़िंदगी के बारे में? और क्या सोचूं भाई? अरे ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ होना चाहिए, जैसे एक चांदनी रात, मेहंदी से भरे हाथ हाथों में। हाय ये सब हमारी किस्मत कहाँ बेटा। सच सच बताएं मामू, आपका दिल नहीं चाहता इस ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी में रंग भरने का? बेटा अब उम्र नहीं है हमारी ये सब कुछ सोचने की। अरे उम्र का क्या है मामू, वो जस्ट एक नंबर है। अगर आप अपना ख्याल रखना शुरू कर देना तो मेरे बड़े भाई लगेंगे आप। ये तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या अपनी? वो आप जो भी समझें। वैसे 2 दिन पहले हम जिनके घर गए थे ना, आप उनको बहुत पसंद आए और मुझे तो मामी बहुत अच्छी लगी हैं भाई। बस अब आगे के मामलात अच्छे हो जाएं, फिर देखें आप इसी साल आपकी शादी करवाएंगे। मम्मा एक बात तो बताएं, ये जो 2 दिन पहले पुप्पो को देखने के लिए वो हामिद अंकल आए थे, उन्होंने रिश्ते से इनकार क्यों किया? सब ठीक तो था ना? हम भी उनको समझ आ गए थे और वो भी हमें समझ आ गए थे। भाई वो जो हामिद की बहन है ना, वो एक नंबर की चालाक औरत है। वो भाई की कमाई भी खा रही है, उसके घर पे भी रह रही है और अपना घर किराए पे दिया हुआ वहां का किराया भी खा रही है। भाई की शादी कर देगी तो उसकी तो सारी अय्याशी खत्म हो जाएगी। ये क्या बात हुई? बस यही बात है। लेकिन कहा क्या है उन्होंने? कहना क्या था, एक ही बात को पकड़ के बैठ गई कि भाई मेरे भाई के बारे में आपने इतनी इंक्वायरी क्यों की? मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने सिर्फ इतना सा पूछा कि शादी के बाद आप इधर ही रहेंगे या शिफ्ट हो जाएंगी, बस। तो आपको वक्त से पहले पूछने की जरूरत क्या थी? मुझे क्या पता था, मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया था। मुझे क्या पता मोहतरमा आपे से ही बाहर हो जाएगी। वैसे एक बात है मम्मा, हामिद अंकल बहुत अच्छे लगते हैं पुप्पो के साथ, जोड़ी दोनों की बहुत जचती। अरे बस कर दो, दफा कर दो। बहुत अच्छे लगते, दुनिया का कोई आखिरी मर्द थोड़ी ना था वो। मिल जाएंगे और रिश्ते। तुम जाओ जाके चाय बना कर लाओ, मेरे वैसे ही सर में दर्द हो रहा है। हर वक्त फुप्पो 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 की शादी। यार अम्मी मेरी समझ नहीं आ रहा, आखिर इनकार करने का रीज़न क्या था? डेट फिक्स हो गई थी, फिर अचानक सब खत्म। अचानक कुछ नहीं होता है, सब सोची समझी साजिश होती है। वो देखा नहीं तुमने उसकी भाभी को, कैसी तेज तर्रार दिख रही है। अपनी नन की शादी उसने करनी ही नहीं है, मुफ्त की नौकरानी जो मिली हुई है। बस ये रिश्ते देखने दिखाने का ना खामाखाई का ढोंग रचाया हुआ है उसने। भला बताओ, शादी अभी हुई नहीं है और मैं उससे पहले से ही खटकने लगी कि शादी के बाद आप यहाँ रहेंगी कि कहाँ रहेंगी। अरे भाई मेरी मर्जी, मेरा घर है, मेरे भाई का घर है, मैं यहाँ रहूँ मैं वहाँ रहूँ, तुम कौन होती हो बोलने वाली? उन्हें तो बस पूरा घर और अकेला लड़का चाहिए था। बड़े अजीब लोग हैं यार, बात इतनी आगे बढ़ाकर मना कर दिया। वैसे वो थी बहुत अच्छी, मामू के साथ कितनी मासूम लगती। बेटा कुछ लोग ना सिर्फ शक्ल के मासूम दिखते हैं, होते नहीं हैं।
रिश्तों की कमी नहीं है। मैं रज़िया खाला से कहती हूँ कोई अच्छा सा रिश्ता दिखाएं, ऐसे ही थोड़ी रह गया है। अरे आप इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं? ओह, आप तो वही ना जो पप्पा का रिश्ता लेकर आए थे फिर मना कर दिया था। जी नहीं, इनकार आपकी तरफ से हुआ हमारी था। जी हाँ, दिमाग तो ठीक है आपका। जी हाँ, आप लोगों ने ये कहकर मना कर दिया कि मेरी अम्मी इस घर में क्यों रहती हैं, वो अपने घर जाएं। आप ये बात गलत कर रहे हैं। आप बात को तरोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। मैं झूठ नहीं कह रहा। मैं भी सच कह रही हूँ। अगर आप सच्ची हैं और मैं भी झूठ नहीं कह रहा तो फिर झूठा कौन है? एक मिनट, मैं रज़िया आंटी को कॉल कर लेती हूँ, जिन्होंने रिश्ता करवाया था वो सब बता देंगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा रज़िया आंटी, इस कॉल का जिक्र आप किसी से भी मत करिएगा प्लीज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ? वो यही कह रही हैं कि रिश्ता आपकी मम्मा ने भी ख़त्म किया और मेरी मम्मा ने भी। इन्हीं मामूली सी बातों पे वो रिश्ते ख़त्म करती रहती हैं। मतलब ना आपकी मम्मा चाहती हैं कि उनके भाई की शादी हो, ना मेरी मम्मा चाहती हैं कि उनकी नन की शादी हो। ओह, तो अब आप मुझे अंकल का नंबर दे दें, मैं पहले उनकी कॉल पे बात करवा देती हूँ, उसके बाद मुलाकात। अब जो करना होगा हमें ही करना होगा। चलें ठीक है, मैं आपके साथ हूँ। आप मुझे नंबर दें। ठीक है। बस फोन आता ही होगा मामू, आपको अच्छे से बात करनी है मुझसे। अब यार ये तो वही खातून है ना जिनका आपा ने रिश्ता मना कर दिया था। अबे हाँ, तो क्या हो गया? अम्मी आपकी शादी कभी होने नहीं देंगी। ये शादी यहाँ आपने करनी है, अम्मी थोड़ी ना। अम्मी आपकी शादी होने देगी, ना ही भाभी की मामी। ये तुम कैसे कह रहे हो? तुम्हें कैसे पता ये सब? अक्ल वाली बात कर रहा हूँ मामू, जो आपको कभी नहीं सूझी। देखें मामू, जितना वक्त ज़ाया होना था हो गया। अब अपनी ज़िंदगी मज़ीद ज़ाया मत करें, अपने फैसले खुद करें प्लीज़। देखो बेटा, तुम्हारी उम्र में इस तरह के जज्बात, एहसासात, ऐसे ख्यालात बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अमली ज़िंदगी में ना ये ज़रा अलग है। अमली ज़िंदगी में रिश्तों को निभाना पड़ता है। और अगर रिश्ते ही खुद गर्ज हो जाएं, जो आपका इस्तेमाल करके खुद आगे बढ़ जाएं, तो इस बारे में क्या ख्याल है आपका? पप्पू कैसे लगे आपको अंकल? उफ,
कितनी मुश्किलों से राजी किया आपको उनसे बात करने के लिए। अच्छे इंसान है। चलो शुक्र है आपको अच्छे तो लगे। इस दफा मैं आपकी शादी में बैठने वाली नहीं हूँ। हमारे यहाँ फैसले बच्चे नहीं बड़े करते हैं सोनिया। वो तो आपने सुना ही होगा ना, नियत साफ मंजिल आसान। और इस दफा बाबा से मैं खुद बात करूंगी, मम्मा की बिल्कुल नहीं चलने दूंगी। खाना इतनी जबरदस्त सेल लगी हुई है, मजा आ गया। अम्मी मुझे भूख लग रही है यार, खाने में क्या बनाया है? मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। क्या इमरान, आंधी तूफान की तरह नाजिल हो जाते हो? आंधी तूफान तो अभी आएगा अम्मी जान। क्या ऑल फॉल बकते रहते हो? कभी कोई अच्छी बात भी कर लिया करो। अच्छी बात ये है मामू के वलीमे की तैयारी कर लें अब। इंशाल्लाह अल्लाह जरूर वो वक्त लाए। वक्त आ गया अम्मी जान, आप बस तैयारी पकड़ें। एक तो मुझे समझ में नहीं आता, पता नहीं तुम हम क्या बोलते हो। हाँ इमरान ठीक कह रहा है आपा। अब आप शादी की तैयारी करें, मैं सुमेरा से ही शादी करूंगा। हैं? उन लोगों ने तो इनकार कर दिया था। अब उनकी तरफ से हाँ ही हाँ है अम्मी जान, आप बस तैयारी कर लें। हामिद, वो इतनी तेज तरार औरतें जिनको मैं खटक रही थी, तुम उनसे शादी करने के लिए तैयार हो? आपा सुमेरा ऐसी नहीं है। और जहां तक रही इस घर में रहने की बात, तो आप इस घर में रह सकती हैं। मैंने किराएदारों को कह दिया है वो मकान खाली करके चले जाएंगे। शादी के बाद मैं उसको ऊपर ही रखूंगा, क्योंकि शादी के बाद वो मेरी जिम्मेदारी होगी। तुम्हें ये पट्टी इमरान ने पढ़ाई है ना? मुझे किसी ने कोई पट्टी नहीं पढ़ाई है, मुझे अकल है। मामू ठीक कह रहे हैं अम्मी, अब उन्हें भी अपनी जिंदगी जीने दें। चलें अपने घर, आप बिला वजह उनकी खुशी में रुकावट बन रही हैं। कब जाना है उसके घर? बाबा, पुप्पो आपकी बहन है, आपकी जिम्मेदारी है। आपको चाहिए कि आप उनके लिए रिश्ता देखें और शादी करें, ये ना कि किसी और पे डाल दें, चाहे वो मम्मा ही क्यों ना हो। मैं तो कह रही हूँ हामिद अंकल से मिलके सारे मामला तय कर लें आप। मगर बेटा, मैं तुम्हारी मामा को दरमियान से हटाकर किस तरह मामला तय करूं? इसलिए कि जो प्यार आप अपनी बहन से करते हैं ना, वो मम्मा नहीं कर सकती। और मैंने कब कहा है कि आप मम्मा को हटा दें बीच में से? उन्होंने तो शादी के सारे मामला देखने, लेकिन आप रिश्ता पक्का कर दें। मुझे सोनिया ने बताया कि जब तुम्हारे भाई ने तुम्हारी रजामंदी पूछी तो तुम्हारी आंखों में आंसू थे। अरे वो तो खुशी के आंसू थे। लेकिन आज के बाद ये आंसू ना देखूं तुम्हारी आंखों में। खुशी के आंसुओं को तो इजाजत होनी चाहिए आंखों में आने की। ये तुम्हारी प्यारी आंखें मुझे मुस्कुराती हुई अच्छी लगती हैं। अब मैं कुछ ज्यादा कहूंगा तो तुम शर्मा जाओगी और फोन काटने की धमकी दोगी। नहीं दूंगी धमकी, क्योंकि आज मैं खौफजदा नहीं हूँ, पुरएतमाद हूँ। हमें तो बच्चों का शुक्रगुजार होना चाहिए जो हम। अरे भाई बात तो मुकम्मल करो। बात तो मुकम्मल हो चुकी है, और हमारी जात भी। ज़िंदगी में अगर हम देखें तो कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं जिनका दिमाग पर बहुत नेगेटिव असर होता है, और उसमें से सेल्फिशनेस और ग्रीड, ये दो ऐसे ख़तरनाक इमोशन हैं जो इंसान को ब्लाइंड कर देते हैं, जिसमें सिर्फ इंसान को सिर्फ अपना आप ही नज़र आता है। वो अपने बेनिफिट्स पे बात करता है, और उन बेनिफिट्स की बात करें अगर,
तो ज़िंदगी में उसे किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरीके से उसे अपने बैंक स्टेटमेंट बनाने हैं, एसेट्स बनाने हैं, बच्चों की परवरिश करनी, यानी जो भी उसकी फैमिली में लोग होते हैं उनका तो वो फ़ायदा सोचता है, लेकिन जो टारगेट होता है उसके बारे में नहीं सोचता। कुछ इसी तरह की चीज़ें हम इस स्टोरी में देखते हैं कि जहाँ एक बहन अपने भाई को स्केपगोट बनाती है और एक तरफ एक भाभी अपनी नन को इस्तेमाल करती है। तो बेसिकली इंसान को ये सोचना चाहिए कि जब भी अगर हम अपना सोचेंगे और नेगेटिव इमोशंस की तरफ हम जाएंगे, तो इमोशंस को अगर हम डिकोड करें तो इमोशन यानी एनर्जी इन मोशन, तो यानी नेगेटिव एनर्जी इन मोशन, यानी हमारे अंदर वो नेगेटिव एनर्जी का बहाव है, नेगेटिव एनर्जी चल रही है। तो एक तो वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी गलत है, एथिकली भी गलत है, मोरली गलत है, और उसका फिर एक इम्पैक्ट ये होगा कि अगर आप अपनी चालों में, साजिशों में कामयाब भी हो गए तो अल्टीमेटली फिर आपको जब पे बैक करना पड़ेगा तो फिर उस वक्त शायद आप इस काबिल ना हो, वो एनर्जी ना हो, और फिर इंसान अपने किए पर पछताता है। तो बेहतर ये है कि जो भी रिश्ते हैं वो रिश्ते अपने भाइयों का, भाभीयों का, नंदों का, जो भी आपके सराउंडिंग में रिश्ते हैं उनका ख्याल करें, उनको भी अपनी ही तरह ट्रीट करें। कहते हैं कि दूसरे शख्स को उसी तरह ट्रीट करो जिस तरह से आप चाहते हो कि लोग आपको ट्रीट करें। तो अगर इस चीज़ पे सब लोग मुत्तफ़िक़ हो जाएं, सब लोग इस पे अमल पैरा हों, इस पे काम करें, तो मैं समझता हूँ कि घर जन्नत बन जाएगा, सोसाइटी जो है वो अच्छे तरीके से फ्लरिश करेगी और चीज़ें एक बेहतर तरीके से सामने आ सकती हैं। अब जैसा कि इस स्टोरी में हम देखते हैं कि जो बड़े हैं उनको तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि नेगेटिव इमोशंस तो उनके अंदर चल रहे हैं ना, और जो ऑब्ज़र्वर हैं यानी भांजा या भतीजा या भांजी, तो वो बेसिकली चीज़ों को एनालाइज करने की पोजीशन में है। तो नेगेटिव इमोशंस, ग्रीड, सेल्फिशनेस जो भी शख्स प्रैक्टिस कर रहा होता है, अप्लाई कर रहा होता है, तो उसको कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो इन चीज़ों को एनालाइज भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, गाइड भी कर सकते हैं, हेल्प भी कर सकते हैं। और फिर एक और रीज़न ये भी होती है कि जो न्यू जनरेशन है, ज़ाहिर सी बात है, जब वो पढ़ते हैं, एजुकेट करते हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट होता है, वो चीज़ों को सही और गलत वे में एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं और लोगों को गाइड कर सकते हैं। तो हमें, अगर हम गलत हों तो हमें अपने बच्चों की बात भी माननी चाहिए, हमें रिजिडिटी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। जहाँ गलत हों वहाँ पे चीज़ों को एक्सेप्ट करें, अपने आप को सही करें, ताकि चीज़ों में बेहतरी आ सके, रिश्तों में बेहतरी आ सके। आपा, ये आ गई आपकी बिरयानी। शुक्र है, हामिद कहाँ रह गए थे? अरे आपा, बाइक ख़राब हो गई थी, घसीटता हुआ ला रहा हूँ बाइक। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। अरे आप भी निकाल के बैठ जाए ना। हाँ अम्मी, मुझे भी लगा दें खाना यार, बहुत भूख लग रही है। तुम कहाँ से आ गए भाई? तुम तो अपने दोस्त के यहाँ दावत में गए थे। अरे कैंसिल हो गया ना यार प्रोग्राम। और ये क्या आलू, आपको पता है मैं आलू नहीं खाता यार। मुझे पता है तुम आलू नहीं खाते, इसीलिए बनाया था क्योंकि तुमने वहाँ खाना था। बेटा ये भी रिस्क है, खा लिया करो उसको भी। इसके अलावा भी रिस्क है मामू, ये 3-4 चीज़ें नहीं है जो आप खाते रहते हैं। बाहर देखें, दुनिया की नेमतें। अच्छा, ज़्यादा भाषण डालने की ज़रूरत नहीं है। बिरयानी मंगवाई है मैंने, थोड़ी सी तुम खा लो, थोड़ी सी मैं खा लूँगी। निकालो, मैं आती हूँ। मामू मैं नहीं खा रहा यार बिरयानी, मुझे टिक्का वगैरह खाना है। आपने खाना है तो चलो, वरना मैं निकला। मैं इसी में खुश हूँ बेटा, तू जा खा, शाबाश। खाते रहो आलू आप लोग। कैसी लग रही है इस हेयर कट में? अब बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा, अब जल्दी से अपने कपड़े दे दो, मैं प्रेस कर दूं, ऐसा ना हो कहीं लाइट चली जाए। हाँ, वो मेरे कमरे में रखे हैं, मैं वहाँ से ले लेना। मैं लेती हूँ। सुमेरा, आटा गूंदा तुम थे सुबह के लिए और अपने भाई के कपड़े इस्त्री किए।
भाई मैं तो इतना थक गई हूँ, बाजार में 2 घंटे घूम घूम के ऐसा लग रहा है सारा दिन घूम कर आई हूँ। भाभी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, सारे काम हो चुके हैं, आप बस आराम करें। भाई के लिए सुबह का सालन भी बना दिया है, आटा भी गूंद दिया और किचन भी साफ कर दिया। बस अब सोनिया के कपड़ों के साथ भाई के कपड़े प्रेस करने जा रही हूँ। चलो शुक्र है। एक सूट पुप्पो के लिए भी ले आती हैं आप। एक ही जोड़ा 10 दफ़ा पहनती हैं वो हर तकरीब में। कल भी वही पहन लेंगी शादी में। कपड़े क्या बहुत सस्ते आते हैं जो फुप्पो को भी नया लेकर दे दें। तुम्हारे बाबा ने जितने पैसे दिए थे ना सब खत्म हो गए। पार्टी जोड़े ना बहुत महंगे आते हैं। हर शादी में आप अपना और मेरा नया जोड़ा लेती हैं, इस दफ़ा पुप्पो को भी दिला दें। अच्छा भाई, मैं जो कपड़े लेकर आई हूँ ना दे देना उसमें से एक जोड़ा। हाँ तो पुप्पो भी इसी दफ़ा पहनेंगी शादी में नया जोड़ा। आपके पास तो वाकई बहुत सारे कपड़े हैं। अच्छा भाई, जो कपड़े मैं लेकर आई हूँ ना उसमें से एक जोड़ा दे देना अपनी मजलूम फुप्पो को। मेरे पास तो जैसे बहुत कपड़े हैं ना। हाँ तो आप तो हर दफ़ा ही नया जोड़ा पहनती हैं, पुप्पो पहनेंगी इस दफ़ा नया जोड़ा। और हाँ, तुम आज ज़रा अच्छा सा तैयार हो जाना, शाम में कुछ लोग तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं। मेरा छोड़ें, आप पुप्पो के लिए रिश्ता देखें। भाई क्या देखूं पुप्पो के लिए? उसके लिहाज से अब जो रिश्ते आते हैं, किसी की बीवी मर गई, कोई तलाक याफ्ता है। अब अगर मैं उसकी शादी ऐसे किसी से कर दूंगी तो सबसे पहले तो तुम ही अपनी माँ को ताने दे दे के मार दोगी। वो बहुत अच्छी हैं और साबिर भी हैं, इंशाल्लाह उनको बहुत अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। अच्छा बस ज़्यादा बातें नहीं करो, जाओ जाके तैयारी करो। रज़िया खाला, कितनी दफ़ा बता चुकी हूँ आपको, भाई कोई ढंग की लड़की दिखाएं। अब मेरा भाई इतना भी गया गुजरा नहीं है, अपनी उम्र से कम ही नजर आता है। और तनख्वाह और नौकरी दोनों आपको पता है माशाल्लाह अच्छी खासी है। हाँ वो लड़की अच्छी थी, बिल्कुल अच्छी थी, लेकिन आपने खानदान नहीं देखा था। भाई हमारे यहाँ जो है ना, रिश्ता जोड़ने से पहले ना हड्डी और खून दोनों देखा जाता है। ऐसा नहीं होता कि बस बेजोड़ उठा के कहीं भी रिश्ता कर दें। ठीक है, हाँ चलें ठीक है, मेरे फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो रही है, मैं फिर आपसे बात करूँगी। रज़िया खाला का फ़ोन था, तुम्हारे लिए किसी लड़की का जिक्र कर रही थी, रात को दोबारा कॉल करेंगी। जी। अच्छा हामिद, बात सुनो। जी आपा बोलो। बिल जमा करवा दोगे? हाँ। तुम्हें तो पता है पिछले महीने इमरान की कितनी तबीयत खराब हुई थी, अच्छी खासी रकम दवाइयों पर उड़ गई। दवाइयाँ भी तो देखो कितनी महंगी हैं। एक दफ़ा तुम्हारी शादी हो जाए तो ये जिम्मेदारी का बोझ मेरे सर से उठे। ये जिम्मेदारियां मुझे जीने नहीं देती। तुम अपने ईमान से एक बात बताओ, मैंने कभी आज तक तुमसे तुम्हारी तनख्वाह अपने हाथ में ली है? कभी मैंने तुमसे हिसाब किताब मांगा है? नहीं। तो आपसे किसी ने कुछ कहा है क्या? किसी ने कुछ कहा है? भला बताओ, सुनती ही रहती हूँ। भाई की शादी करा दो, भाई की शादी करा दो, भाई की शादी करा दो। अरे भाई की शादी मेरे हाथ में रखी है क्या? जब मेरे अल्लाह का हुक्म होगा हो जाएगी। अरे आप छोड़ें आपा, क्यों आप लोगों की बातें अपने जहन पे लेती रहती हैं? परेशान ना हुआ करें। आप बिल दें मुझे, मैं जमा करा दूंगा। इसकी आखिरी तारीख कौन सी है? परसों की आखिरी तारीख है। लाइट आती नहीं है, बिल इतने लंबे लंबे भेज देते। भला बताओ, 50,000 का बिल है। 50,000? हाँ, सफेद पोश तो इंसान मर ही गया। लेकिन मेरे भाई, मैं दिल से तुम्हें दुआ देती हूँ, तुम हर मुश्किल वक्त में, हर मुसीबत में मेरे काम आते हो। अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा।